अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नजर हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है सालारजंग ब्रिज के पास से, क्योंकि सालारजंग ब्रिज के पास जो है एक डंपिंग यार्ड है, यानी कचरा जहां पर ले जाकर जमा करते हैं उसे डंपिंग यार्ड कहते हैं। सालारजंग ब्रिज के पास ये मौजूद है। इसी ब्रिज के ऊपर अब तक कई ऐसे हादसात हो चुके हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल शाम को जो है मल्लेश नामी एक शख्स जो कि एक RSS का वर्कर था, वो अपने काम से लौट रहा था। उसी दौरान जो है रोड चिकनी होने की वजह से उसकी गाड़ी स्केट हो गई और उसके सर पर हेलमेट भी लगा था। बावजूद इसके हेलमेट क्रैक हो गया और 10-15 मिनट तक वहां पर तड़पता रहा, फिर बाद उसकी मौत वाकई हो गई। तो आइए बड़े अफसोस के साथ ये अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं सालारजंग ब्रिज के पास से। कुछ भी नहीं इमलीबन बस स्टैंड के पास जो डंप यार्ड कायम कर चुके हैं, कई साल हो गए हैं। वहां पर बारिश से लोगों को तकलीफ हो रहा, आना जाने में तकलीफ के अलावा जाने जा रही है। ये सरकारी तौर पे जो गवाह है, सरकारी तौर पे रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। जो भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो लोग आपस में गाड़ियां भी पलटी हो गए, वो लोग भी मर गए। अभी तक सरकार ने बोला उनको, उन गरीबों को, उन सफाई कर्मचारियों को जो भी साफ करते उनको पैसा देने का, मुआवजा देने का भी ऐलान करा था, पर आज तक कोई पैसा उनको नहीं मिला है। और कल भी आनंदेशी मल्लेश बोल के बेचारा गरीब आदमी अपनी काम से लौटते वक्त वहाँ पे डंप यार्ड के बाद बारिश से गिर के, वहीं पे हेलमेट लगाने के बाद, हेलमेट क्रैक होने के बाद भी गिरने के बाद 15 मिनट तक होश में था, उसके बाद मर गया। मैं कहता हूँ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सरकार किस लिए है? ये सरकार जो भी काम करती है पब्लिक के लिए करती है। पब्लिक खुद मर रही है यहाँ पे, सब चीज को मालूम है। क्यों ये डंप यार्ड वाले कोई काम कदम नहीं उठाते? डंप यार्ड की सरासर गलत है। डंप यार्ड अपने पैसा बटोरने में है, लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं है। मेहरबानी करके मैं करता हूँ, म्युनिसिपल मिनिस्टर KTR साहब से दरखास्त करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब दरखास्त करता हूँ उनको, इसमें कोई सोचे। जो गरीब मर गए उनको भी पैसा मिले। आनंदेशी मल्लेश जो आज गरीब आदमी मर गया उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सैंक्शन भी हो रहा है, लेने के बाद भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना सफाई कर्मचारी मरने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे। लोगों का क्या देंगे आप? मैं ये चाह रहा हूँ, आज हमारे घर में आज होगा जो घटना घटी है, उसके अलावा और किसी के घर में होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी घर में कोई मरे, अपने आप मरे, उसके घर बर्बाद हो जाए। उसका मतलब ये नहीं, हम ये आवाज इसीलिए उठा रहे कि हमारा अकेले का तकलीफ नहीं है। मेरा भाई मर गया, आज मैं चुपचाप घर जाके सो सकता हूँ, पर आज मेरे भाई मरा, कल और कोई मर सकता, और किसी का भाई मर सकता, और किसी की बहन मर सकता है, किसी का हाथ पैर भी टूट सकता है, टूट रहा है। सब कुछ होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठा रहे। हम सरासर डंप यार्ड वाले पे केस लगाएंगे। अगर केस अगर नहीं हुआ तो उनको हम कोर्ट में भी जाके उसके बारे में लड़ेंगे। हम किसी को छोड़ने का नहीं है। आज मेरे घर में जो चीज हुआ है, मेरे भाई खोया है, मुझे तकलीफ है। उसको एक बेटा भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। रात में ऐसी किस्सा हुआ है कि उसकी बेटी डिलीवरी करने का टाइम है, 9 महीने हो गए। वो बेचारी अम्मा ले जाके चुपचाप मुंह बंद करके सोई है। अगर मैं रोऊंगी मेरी पति मर गया, बच्चे अनाथ हो जाएंगे बोल के चुपचाप रात भर सोई। वो हम दर्दनाक कहानी है, हम देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आज हम यह आवाज उठाने का ऐलान करे हैं। मेहरबानी करके सरकार और पुलिस और सब चीज मिलके, जितने भी आला अधिकारी है, गरीब लोगों के लिए सोचे, गरीब आवाम के लिए सोचे, उनको भी तकलीफ ना हो। हमारे साथ आप दीजिए, हम सबकी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। सबसे हम अधिकारियों से हम शुक्रगुजार है कि इस गरीबों को आपकी तरफ से, आपका कलम में वो पावर है, आप जो लिख के देंगे उसके अलावा हम गरीब आदमी के घर में चूल्हा जल सकता है, उस चूल्हा जलाने की काम आज आप करिए। हम आपके साथ है, हम किसी के खिलाफ बोलने वाले नहीं है। फिर भी क्या है, उस घर में चिराग कैसे जलेगा? आज इसके घर में भला का दूसरे के घर में मर सकता है। इसीलिए हम सभी से बोल रहे हैं, मीडिया मित्रों से, पुलिस से, सभी से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि उस गरीबों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को भी कुछ रास्ता मिले, कोई सरकार से मुआवजा मिले। जो पहले भी मर चुके उनको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी तरफ से है। जर्मन 10
हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।